प्रणाम किए और जब प्रणाम किए तब दृष्टि हटी। भगवान को देख रहे थे, जनक जी प्रणाम किए तब दृष्टि हटी। तो जनक जी से पूछे, ए जनक, एक द्वीप द्वीप से राजा क्यों आए हुए हैं? ए जनक बता जल्दी, ये मजमा क्यों बटोरा है? ये द्वीप द्वीप से राजा क्यों आए हुए हैं? क्यों? क्योंकि क्षत्रिय सम्मेलन होता था तो परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तब जाकर के क्षत्रिय सम्मेलन होता था। और उसके बाद यही कारण महीप सब आए। समाचार कही जनक सुना अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जैसे ही जनक जी सारा वृतांत बताए और परशुराम जी की दृष्टि खंड हुए पिनाक पर पड़ी, बोले जड़ जनक, ये बता इस पिनाकों को किसने खंड किया है? जो भी खंड किया है इस सभा में से उसको निकाल के बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सृष्टि है, जहां तक तुम्हारा राजपाट है, वहां तक की जमीन को उलट पलट कर रख दूंगा। जनक जी सुने तो घबरा गए। सीता जी की माता जी रोने लगी, सुने ना मैया, रोने लगी। और सीता जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बनी बनाई कार्य बिगाड़ दिए। जो राजा बैठे थे वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या समझते थे, मैं तोड़ नहीं दूंगा, मैं जानता था कि टूटने के बाद ये बवाल होगा। मेरे भुजाओं में बल नहीं है, बल है, तोड़ सकता था, लेकिन हमें पता था कि ये होने वाला है। बहुत वार्तालाप हुई है, लेकिन भगवान अभय दान प्रदान करने वाले हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो तदातमं प्रथम मम। जब रघुनाथ जी देखे कि ससुर जी को कुछ बोल रहे हैं, धीरे से आगे जा करके हाथ जोड़ करके और कहे, नाथ शंभो धनु हो, नाथ शंभु धनु भजनिहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। राम जी हाथ जोड़ करके कहे, हे ऋषिवर, इस पिनाक को भजने वाला, इस पिनाक को खंड करने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। बिना आपके आशीर्वाद के सिवा, बिना आपके दास के सिवा कोई इसको तोड़ नहीं सकता। हो सेवक सो जो करे सेवकाई, अरनी
परशुराम जी बोले कि सेवक को हो रहा मेरा शत्रु है, निकाल के बाहर करो। शोभिल गाऊं बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरगी अपमाने। जो राजा बैठे थे उसमें से एक राजा बोल रहे हैं कि बताइए, राम जी को सीधे सीधे कहना चाहिए था कि मैंने ही तोड़ा है। वो कह रहे हैं कोई आपका दास ही होगा। वो बता नहीं रहे हैं और बाबा के बात में बात समझ नहीं आ रही है दिमाग में कि हाँ वही तोड़े हैं। तोड़ने वाला उनके सामने खड़ा है। उसमें से एक राजा बोला तो तुम्हें जाके बता दो। बोले मेरा काल बौर आया है, मैं जाके बता दूं। वो कह रहे हैं कि इस सभा में से उसको बाहर करो और कह रहे हो कि जाके बता दूं। जैसे कुर्सी पर से अभी खड़े हुए और आगे बढ़े और जो जान जाएंगे कि यही तोड़े हैं तुरंत मार डालेंगे। लक्ष्मण जी बहुधनुई तोरी ललिका, कबहु न असरी सी कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हे तो सुनिर्षाय कह भृगुकुल के तो। लक्ष्मण जी जा करके बाबा प्रणाम हंस दिए, मुस्कुरा दिए। अब कोई गुस्से से पूरा लाल है, कल्पना करिए कोई गुस्से से लाल है, उसके सामने जा करके हंस दिया जाए क्या होगा? मामला बिगड़ जाएगा। तिल मिला गए, कहे रे नृपबालक, रे नृपबालक काल बसा, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम लोग बचपन में जब खेलते थे तो बहुत धनु ही तोड़े, लेकिन आप जब हम लोग तोड़े तो आप उस समय तो नहीं आए। इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? परशुराम जी कह रहे हैं कि सारी धनुष को इस धनुष के समान समझ रहा है। छुआते टूटी रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शिव का पिनाक पुराना था, हमारे भैया तो तोड़े भी नहीं, छुअत टूटी, छूते ही टूट गया। विश्वामित्र जी बगल में खड़े थे, थोड़ा सा लक्ष्मण जी को साइड किए और कहे कि हे विप्र देवता, ब्राह्मणों की बातों को ध्यान न, बच्चों की बातों को ध्यान न दें। बच्चे हैं, कुछ अगर कही दिए हैं तो उनके क्षमा करो। परशुराम जी
कहते जा रहे हैं, बार बार चुनौती दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तो इतना इस धनुष पर आपकी ममता है तो बुला के किसी को जुड़वा लीजिए। परशुराम जी और तिल मिला गए। जब ये भगवान रघुनाथ जी के सब सारी लीला को देख रहे थे, लक्ष्मण जी को थोड़ा साइड किए और आगे आ गए। परशुराम जी कह रहे हैं मेरे फरसे को देख रहे हो, 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया हूं पृथ्वी से। राम जी बोले कि हे विप्र देवता, हम रघुवंशीय हैं, हम रघुवंशीय हैं। अगर कोई रण में ललकारे तो काल को भी पीठ नहीं दिखाते। आप बार बार युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमारे रघुवंश का एक नियम है, ब्राह्मण पर, गो पर, स्त्री पर और निहत्था पर शस्त्र नहीं उठाते। अगर आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो मैं युद्ध कर सकता हूं, लेकिन आपसे युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मणों की पूजा होती है, उनको मारा नहीं जाता। परशुराम जी समझ गए कि ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा भगवान के सिवा किसी में हो नहीं सकता। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगम। पहले के जो धनुष थे, कभी ध्यान दीजिएगा, उसकी जो प्रत्यंचा होती थी पीछे में लपेटी रहती थी, और जब युद्ध करना होता था तो उस समय वह प्रत्यंचा चढ़ा करके अपने आधार से निभा के उसको बांध करके और युद्ध किया जाता था। और जब परशुराम जी के मन में यह संदेह हुआ तो जो उनके हाथ में धनुष था वह श्री हरि का धनुष था, वह श्री हरि का धनुष पकड़ा दिए राम जी को। अपने मन का संदेह दूर करने के लिए रामापति कर धनु ले हो, चौटे मोर संदेह। हे राम, देत चापू आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय जैसे ही भगवान राम परशुराम जी को धनुष थमाए, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी समझ गए यह नर नहीं नारायण है। 9 बार हाथ जोड़ के जय जयकार करके और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। इसके बाद जनक जी लेकर के
अंदर गए हैं और मंत्रियों को बुला करके कहे हैं कि मंत्रीगण, अयोध्या में पत्र भेजा जाए। अयोध्या में पत्र गया है। संक्षिप्त में कथा कह के लिए चल रहा हूं, क्योंकि चंद्रवंश में प्रवेश भी करना है। अयोध्या में पत्र गया। जनक जी, दशरथ जी बारात साज करके जो माताएं थी आभूषण इत्यादि सब विधि पूर्वक सजा करके दे दी और मंत्रियों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ भरत और शत्रुघ्न जी को लेकर के जनकपुर आए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सेवा सत्कार श्री जनक जी किए हैं। और दोनों पक्ष के जो ब्राह्मण थे, जनक जी के पक्ष से सतानंद जी और दशरथ जी के पक्ष से श्री वशिष्ठ जी बैठ के मुहूर्त निकाले। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ बेला में चारों भाइयों का विवाह विधि पूर्वक चारों वेदों के नियमानुसार संपन्न कराए गए। और सुनैना मैया सीता जी को पति धर्म का पालन समझाते हुए किस तरीके से पति के साथ व्यवहार करना चाहिए, सास के साथ व्यवहार करना चाहिए, ससुर के साथ व्यवहार करना चाहिए, जेठ के साथ व्यवहार करना चाहिए, विधि पूर्वक समझा बुझा करके विदा की। दशरथ जी चारों पुत्र और चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या आए हैं। अयोध्या में खूब मंगल हुआ। बहुत सुंदर शासन किए श्री दशरथ जी। समय बीता, सूक्ष्म ही समझते चलिए। समय बीता है, एक दिन की बात है। प्रातः कालीन महाराज दशरथ जी स्नान करके और अपने बालों को संभाल रहे हैं। उसमें से एक सफेद बाल दिख गया। आज तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक जा रहे हैं। उपाय आ गया है डाई लगाने का। दशरथ जी की एक बाल सफेद हुए। दशरथ जी समझ गए अब राज सत्ता सौंप देना चाहिए। अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए और सभा का आयोजन किए। मंत्री गणों से मंत्रणा ली और मंत्रणा लेकर के मुहूर्त निकाल करके अगले दिन का मुहूर्त निकाला गया कि अगले दिन बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। ये बात मंथरा को पता चल गई। दुई वरदान भूप सर ठाती। भूप सर ठाती मागहु आजू जुड़ावहु छाती। मंथरा को पता चल गई। मंथरा जाकर के कैकेयी से कही कि कैकेयी तेरे साथ अनर्थ हो रहा है।
बोली क्या? बोली कि तुझे पता नहीं है, कल सुबह तेरे सौतन की जो लड़का है राम, उसका राज्याभिषेक होने वाला है, सब संपत्ति ले लेगा, कुछ नहीं बचेगा, और राजा होने के बाद हो सकता है तुम्हें इस राज्य से भी निकाल दे, क्योंकि धन का बड़ा अभिमान होता है। धन हो जाता है, धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन होकर के अभिमान होना बुरी बात है। लेकिन अक्सर होता है कि जिसके पास धन होता है उसके पास अभिमान भी बढ़ जाता है। कैकेयी समझ गई। आपको एक गूढ़ बात बताएं, आप लोगों को पता होगा, आप श्रोता हैं, वक्ता से ज्यादा ज्ञान श्रोता के पास होता है, फिर भी आपको एक बात बता दें, कैकेयी जी का क्षण भर भी भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं होता था। राम जी से जितना प्रेम कैकेयी करती थी, कौशल्या माता नहीं करती थी। एक बार की बात है, भगवान राम वशिष्ठ जी के साथ सरयू नदी के किनारे गए। एक शिला है, उस पे बैठ करके और राम जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि मेरा जन्म, मेरा अवतार किस लिए हुआ है। आप तो त्रिकालदर्शी, आप सब जानते हैं। बोले तो जानता तो हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आपके पिता का पौरोहित हूं। बोले कुछ उपाय करिए गुरुवर, गुरु के पास तो हर समस्या का समाधान है। वशिष्ठ जी बोले, राम, तुम्हारा काम कैकेयी से बनेगा। तुम्हारी जो माता है कैकेयी, उनसे तुम्हारा काम बनेगा। तुम्हें पता है उनके पास 2 वरदान हैं, और वो वरदान मांगी नहीं है, वो वरदान सुरक्षित है। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था तो कैकेयी बड़ा सहयोग की थी, क्योंकि साथ में गई थी, बड़ा सहयोग की थी। दशरथ जी के पहिए को अपने हाथों से हाथ लगा करके दशरथ जी को विजय दिलाई थी। दशरथ जी प्रसन्न होकर के कहे कि कैकेयी 2 वरदान मांग लो। कैकेयी कहीं समय आएगा तो मांग लूंगी। 2 वरदान वो सुरक्षित है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम, तुम्हारा काम कैकेयी से बनेगा, उन्हीं के पास उन्हीं से जाके मिलो। भगवान राम माता कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। अपने माता के कक्ष में नहीं सोते थे, माता कैकेयी की ही कक्ष में सोते थे, उन्हीं के हाथों से भोजन करते थे। और कैकेयी माता भी भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, अथाह प्रेम करती थी। क्षण भर के लिए कहीं चले जाते थे, परेशान हो जाती थी, कहां गया मेरा राम। परेशान हो जाती थी।
एक दिन की बात है, भगवान राम की अवस्था 8 वर्ष की है। ध्यान से सुनिएगा, राम जी की अवस्था 8 वर्ष की है और भगवान वहीं से लीला अपने प्रारंभ किए हैं। प्रथम लीला वहीं से प्रारंभ हुई है। 8 वर्ष की अवस्था है। कैकेयी माता के कक्ष में बैठे हैं, भोजन का समय हो चला है। कैकेयी माता दूध भात लेकर के आती हैं और कहती हैं, पुत्र आओ बैठो खिला दें। राम जी कहते हैं कि मैया आज मैं आपसे एक वर मांगूंगा, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं, दोगी? कैकेयी माता हंस के बोली कि मजाक करता है, किस चीज की कमी है पुत्र? प्राण मांग ले, प्राण दे दूंगी, एक क्षण में विचार नहीं करूंगी। मांग, तुझे क्या चाहिए? बड़े विनय भाव में राम जी कहते हैं कि मैया आपको बताऊं? राम जी कहते हैं कि मैया अगर ये वर मांग लूंगा, अगर ये वरदान तुम मुझे दे दोगी, तो कोई माँ अपनी पुत्री का नाम तेरे नाम से नहीं रखेगी, तेरा नाम कलंकित हो जाएगा। कैकेयी माता बोली कि कलंकित हो चाहे अकलंकित हो, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा राम आज मांग रहा है, वह भी मुझसे। पुत्र आज त्रैलोक्य की संपदा भी तू मांगेगा ना, तो मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगी। बोल तुझे क्या चाहिए? 8 वर्ष की अवस्था के हैं भगवान राम। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए और भगवान राम बोले कि माँ अगर मैं ये वरदान मांग लिया तो तुझे विधवा रूप भी धारण करना पड़ सकता है। माँ के पैरों तले जमीन खसक गई। कैकेयी माता बोली कि मुझे स्वीकार है, मेरा नाम कलंकित हो जाएगा वो भी मुझे स्वीकार है, मुझे विधवा रूप भी धारण करना पड़ जाए तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मांग पुत्र तुझे क्या चाहिए? ये कैकेयी देगी। हाथ जोड़ लिए, मैया समय आने पर मुझे वन में भेज देना। क्योंकि मैया तू तो जानती है मेरा जन्म किस लिए हुआ है। मैं अगर अयोध्या में रह गया ना तो मैं सिर्फ राम बन करके रह जाऊंगा। कैकेयी जी समझ गई, मन ही मन सोचने लगी कि कैकेयी जब तक तू समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेगा। उसी दिन से भगवान राम से प्रेम कम कर दी। शायद उस समय मांगते तो कैकेयी माता नहीं दे पाती, जितना प्रेम करती थी। अपने कक्ष में ही भगवान राम को खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, कक्ष से बाहर जल्दी नहीं जाने देती थी, अनन्य प्रेम करती थी।
समय आया है और माता जी कठोर बन गई, पत्थर के समान बन करके अपने आप को वज्र बना ली और वज्र बना करके नाटक प्रारंभ कर दी। पता चला कि कल सवेरे भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। उसी रात जाकर के कोप भवन में सो गई। दशरथ जी गए हैं, जाकर के कहे क्या बात है? अरे कल अपना पुत्र राजा बनने वाला है, तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्या बात है? कैकेयी बोली आनंद आनंद मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना 2 वरदान चाहिए। मुझे अपना 2 वरदान चाहिए, मुझे प्रदान करिए। बोले तो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोली नहीं, वचन दीजिए, बिना वचन दिए मैं यह वरदान नहीं मांग सकती। दशरथ जी बोले कि क्या तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण ते त्याग दूंगा लेकिन वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। मांग क्या चाहिए तुझे? कैकेयी बोली कि प्रथम ही भरत तिलक कहु चरण। पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए, हमारा पुत्र राजा बनेगा। दशरथ जी बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ा राजा बने चाहे छोटा राजा बने, राजा तो चारों तो हमारे ही पुत्र हैं, कोई भी राजा बने ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा वरदान भी है। दूसरे वरदान में हाथ जोड़ ली, दूसर वर मांगहु कर जोरी। हाथ जोड़ करके कही, कल्पना करिए कि वो कैकेयी माता जो राम जी को एक क्षण अपने से दूर नहीं जाने देती थी, वो कैकेयी माता किस अवस्था में होकर के वो वरदान मांगी होंगी। दूसरे वरदान के लिए हाथ जोड़ ली और कही कि नाथ तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। पहले वरदान के लिए तो दशरथ जी प्रसन्न थे, जब दूसरे वरदान सुने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कही अरे निर्लज्ज कैकेयी, अरे कुछ और मांग ली होती, अयोध्या की संपदा मांग ली होती, मैं एक क्षण में तुझको दे करके अपने दोनों पुत्रों को, अपने पुत्र को ले करके बाहर चला जाता, जंगल में अपना समय बिता लेता। लेकिन तू मुझसे वियोग करती है, शर्म नहीं आती तुझे? दशरथ जी बहुत सुनाए हैं। ऐसा कहते हैं दशरथ जी फिर दोबारा कैकेयी जी के कक्ष में नहीं गए, कौशल्या जी के ही कक्ष में अपने प्राण को त्यागे हैं, कैकेयी जी के पास नहीं गए। वो है कैकेयी माता। भगवान राम वन के लिए पता चला, प्रातः कालीन की बेला है, पता चला कि पिताजी हमें वन भेज रहे हैं। राम जी के चेहरे पे थोड़ा भी शीशक नहीं आया। पिताजी में वह सामर्थ्य नहीं है कि अपने बचनों को सुना सके, इतनी सामर्थ्यता नहीं है। उन वचनों को तो कैकेयी जी सुनाई।
किस भाव में सुनाई आप लोग जानते हैं। कल्पना करिए, अगर एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र को वन में भेज दिया जाए और दूसरे पुत्र को राज्याभिषेक कर राजा बनाया जाए, घर का संपदा सौंप दिया जाए, तो आज का पुत्र क्या करेगा? पिता को ही घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन धन्य है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनके चेहरे पर थोड़ा भी शिशिक नहीं है और उतने के बावजूद भी अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी, अरे छोटा भाई राज्य संभाल रहा है और छोटा भाई तो सिर्फ आपकी अयोध्या को ही संभाल रहा है, चाहे जहां तक आपका साम्राज्य है संभालेगा। आप तो हमें वन का राजा बना दिए हैं, आप चिंता न करिए, मैं बहुत जल्द वन से वापस आ जाऊंगा। आपको क्या पता है पिताजी, 14 वर्ष बीतने समय नहीं लगेगा। दशरथ जी के कोई बात समझ में नहीं आई, एक क्षण का भी वियोग दशरथ जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से घुट रहे हैं और भगवान राम जी शरीर का संपूर्ण आभूषण उतार करके सौंप दिए और तपस्वी भेष में होकर के चल पड़े हैं। घर से निकले तो दशरथ जी तिलमिला गए, गिर पड़े धरा पर।